अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 22 जुलाई 2020 बरोज़ बुध तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम नामी फ़िरका वाराना बिल अचानक पंजाब असम्बली में लाया गया और इसके मुहर्रकात क्या थे वो अब तक वाज़े हो चुका है। तकरीबन 2 दर्जन अफराद इस बिल की भीड़ चढ़े, कत्ल हो गए, बहुत सी रैलियाँ निकली, फ़िरका वारियत फैली। मीडिया वॉच पाक की टीम ने 80 दिन मॉनिटरिंग की है मीडिया के हवाले से। 22 जुलाई से 13 अक्टूबर तक के मीडिया, कॉलम निगार, उलमा कराम, दानश्वर, वकला इस बिल के हवाले से क्या कहते हैं, हमने पूरी रिपोर्ट मुरतब की है। वीडियो के आखिर में हम लिंक देंगे रिपोर्ट के लिए। वी डू होप कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे आला अदालतों के जजेस और हमारे मीडिया अदारे और दीगर हमारे रियासती अदारे इस रिपोर्ट से जो है वो ड्यू एडवांटेज लेंगे और ये देखेंगे कि कॉलम निगारों ने क्या कहा इस बिल के हवाले से और व्हाट शुड वी हैव डन एंड व्हाट वी डिड। लेकिन ये बिल अभी तक ऑफिशियली ख़त्म नहीं हुआ और ये तलवार अभी तक अवाम के सरों पर लटक रही है। हम सबसे पहले देखेंगे कॉलम निगारों ने इस बिल के हवाले से क्या कहा है। वसअतुल्लाह खान ने 26 जुलाई और 19 अगस्त को इस हवाले से कॉलम लिखा और उन्होंने इस बिल को पंजाब असम्बली का दस्ती बम करार दिया। लिखते हैं कि इस बिल के जरिए किताब लिखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और बिल की मंजूरी के वक्त जो बुनियादी असूल थे पंजाब असम्बली के उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। खुर्शीद नदीम ने बहुत खूबसूरत 4 कॉलम लिखे हैं इस हवाले से। 27 जुलाई, 30 जुलाई, 15 अगस्त और 7 सितंबर को अपने 30 जुलाई दुनिया अखबार के कॉलम में इस बिल को ज़हनी पोलियो करार देते हैं और लिखते हैं कि हर फ़िरका दूसरे फ़िरके को काफर, मुशरिक, गुमराह ख्याल करता है और अगर मौलाना मदूदी के मुतल्लक जो देवबंदियों ने कुतब लिखी हैं वही पढ़ लिए जाएँ तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अयाज मीर ने 29 जुलाई को दुनिया अखबार के कॉलम में लिखा है कि इस्लामी हुकूमत का मतलब लोगों को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करना है, लोगों की मजहबी आज़ादी छीनना हरगिज़ इस्लाम नहीं है। मोहम्मद हनीफ 30 जुलाई को BBC के कॉलम में लिखते हैं कि यह फ़िरका वारियत फैलाने का बिल है। हमारे अंदाजे के मुताबिक वाहद कॉलम निगार जिन्होंने हमायत किया इस बिल की वो औरिया मकबूल हैं, जिन्होंने 26 जुलाई दुनिया अखबार के कॉलम में लिखा है कि यह बिल इस्लाम के नफाज की तरफ बहुत ही अहम पेशरफ्त है। शाहिद सिद्दीकी ने 29 जुलाई दुनिया अखबार के कॉलम में लिखा है कि यह बिल खुद बुनियाद इस्लाम पर हमला है। हैदर जावेद सैयद मशरिक अखबार 10 अगस्त को लिखते हैं कि परवेज़ लाई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। असलम खान नवाए वक्त 10 सितंबर को कॉलम में लिखते हैं कि कौम को शिया और सुन्नी में तकसीम करने की कोशिश की गई है और ये कतन नाकाबिल कबूल है। सलीम साफ़ी ने इस हवाले से जंग अखबार में 16, 19 और 20 सितंबर को बहुत अहम कॉलम लिखे हैं। कहते हैं कि खामोश और मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में फ़िरका वारियत की आग भड़काई जा रही है और इस वक्त रियासत के वजूद को शदीद ख़तरात लाहक हैं। मुफ्ती गुलजार नईमी अहले हरम नामी अपनी उनकी वेबसाइट है, 17 सितंबर को लिखते हैं कि अरब रियासतें एक एक करके इसराइल को तस्लीम करने में मसरूफ़ हैं और इसी गलीज़ काम को छुपाने के लिए ये बिल लाया गया और उसके बाद फ़िरका वाराना रैलियाँ मुफ्ती मुनीब की क़यादत में निकाली गई। बैने यही मौक़िफ़ साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो फैसलाबाद के मरूफ आलम हैं उन्होंने भी अपनाया। रऊफ़ क्लासरा और आमन मतीन ने अपने यूट्यूब के मरूफ चैनल में कहा कि यह बिल अचानक सामने आया जबकि चौधरी परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ रेप केसेस सामने आए और उन्हीं केसेस को हाइड करने के लिए इन्होंने इस्लाम के पीछे छुपने की कोशिश की है जो कि लोग समझते हैं। बिलाल गौरी ने जंग अखबार में 27 जुलाई को कॉलम में लिखा कि हैरत है कि 97% मुसलमान आबादी के मुल्क पाकिस्तान को अचानक वहाँ इस्लाम को ख़तरात लाहक हो गए हैं और ये ख़तरा पूरे 20 करोड़ अवाम में से फ़कत चौधरी परवेज़ लाई को महसूस हुआ है। मदर बिलास अपने जंग के कॉलम में लिखते हैं कि ग्रेड 18 के ऑफिसर को वो इख्तियार दे दिए गए हैं जो कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को भी हासिल नहीं होते और उन्होंने कहा है कि वज़ीर इमरान खान कहते हैं कि यह बिल किसी सूरत भी पास नहीं हो सकेगा। डॉक्टर परवेज़ होत भाई अपने डॉन के कॉलम में बहुत अहम चीज़ लिखते हैं कि यकसा निज़ाम तलीम एक झूठ और फ़रेब है, कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। कुरान मजीद की तालीम देना बहुत ही आला बात है लेकिन तफसीर कुरान के नाम पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के अंदर फ़िरका वारियत फैलाई जाएगी जो कि मुल्क के अंदर एक नई मुसीबत खड़ी करने का बायस बनेगी।
اور اس حوالے سے قیوم نظامی، عائشہ صدیقہ، گل زہرا، آسمہ شرازی، ثاقب اکبر، عمر دراز ننگیانہ نے بہت ہی اچھے کالم لکھے ہیں. علماء کرام کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ایک تھوڑا سا پس منظر جو کہ ہمارے ناظرین پہلے ہی آگاہ ہیں کہ اس بل کے حوالے سے کہ سعودی سفیر نے اس سے پہلے ملاقاتیں کی تھیں کچھ اسمبلی ممبران سے، ایک خاص مکتبہ فکر کے علماء کرام سے. اس کے بعد وہ 100 ملین فنڈنگ والی وہ ساری صورتحال سامنے آئی، پھر فرقہ وارانہ ریلیاں، پھر قتل و غارت، اور یہ سارا کچھ عوام کے سامنے ہے. اس بل کی جو حمایت کرنے والوں میں مفتی منیب الرحمان، حافظ طاہر اشرفی، مولانا ابتسام الہی ظہیر، مفتی عثمانی اور اس کے علاوہ کچھ دیگر علماء ہیں وہ شامل ہیں. اس بل کی جنہوں نے سخت مخالفت کی ہے ان میں شامل ہیں مفتی گلزار نعیمی، صاحبزادہ حامد رضا، پیر معصوم نقوی، پیر اعجاز ہاشمی، پیر غلام رسول اویسی، مولانا اسرار مدنی، ڈاکٹر طاہر القادری، اور اسی طرح شیعہ علماء میں علامہ راجہ ناصر عباس نے اس کی مخالفت کی جو نیوز دی نیشن میں ان کے بیانات شائع ہوئے، علامہ امین شہیدی، علامہ حامد موسوی، ڈاکٹر محمد حسین اکبر. علامہ جواد نقوی صاحب اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ 1800 علماء کے دستخط سے قیام پیغام پاکستان کی جو دستاویز تھی وہ کہاں گئی اور اس کو کیوں نہیں قابل عمل بنایا گیا. اس حوالے سے جو وزیر مذہبی امور ہیں انہوں نے بھی بل کی جو ہے وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں مخالفت کی ہے. وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے بغیر لگی لپٹی رکھے بڑی واضح الفاظ میں جو ہے وہ تنقید کی ہے بل پہ اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے. اسکالرز میں جناب جاوید غامدی نے بہت اچھے لفظوں میں، ان کا فیس بک پہ موجود ہے، مدلل انداز سے اس بل کو ریجیکٹ کیا ہے اور اسے آزادی اظہار سوچ پہ پابندی کا بل انہوں نے قرار دیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، پاکستان بار کونسل اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس بل کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کیا ہے. دی نیوز نے 4 اگست کو بہت اہم ڈیٹیلڈ ایک خبر شائع کی ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ 314 اہم افراد جن میں علماء، وکلاء، پروفیسرز اور جرنلسٹ شامل ہیں ایک خط جاری کیا ہے جس میں اس بل کے جو ہے نیگیٹو اسپیکٹس کو جو ہے وہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ بل پاکستان کی سلامتی کے لیے سخت خطرات کا حامل ہے. سو وی ریسپیکٹ آل our spectators. Please subscribe the channel if you like it and try to forward this report, and we duly expect that government of Pakistan will look after into it. Thank you very much. Pakistan Pindabad.